जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी आप सभी कैंडिडेट के लिए जो भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में ड्राइवर की पोस्ट की यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी के लिए क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की क्लास में हम टेक्निकल क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो आपको ट्रेड थ्योरी या आप यूँ कह सकते हो कि इंजन से रिलेटेड क्वेश्चन, क्लच से रिलेटेड क्वेश्चन, गियर से रिलेटेड क्वेश्चन, जो टेक्निकल क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जो भी कैंडिडेट चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। आगे आने वाली हर क्लास की अपडेट आपको मिलती जाएगी। और इसी के साथ में मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, जिन्होंने लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में वो जरूर ज्वाइन कीजिए। कोई भी अपडेट आदि रहा, कोई भी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड रहा, कोई पीडीएफ आदि रहा, वो आपको वहीं पे मिलेगा। काफ़ी स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया है, आप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, आपका जो कंप्लीट कोर्स ई बुक था जिसका प्राइस ओनली फॉर 99 रुपीज़ था, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस ई बुक में आपका कंप्लीट कोर्स है और थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों है। जिनको थ्योरिकल नहीं पढ़ना, बिल्कुल अच्छी बात है, मत पढ़िए, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आप देख सकते हो क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहाँ जैसे दिख रहे हैं वैसे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे वो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर से रिलेटेड हो, चाहे वो मोटर वाहन अधिनियम से रिलेटेड हो, सेफ्टी साइन से रिलेटेड हो, सुरक्षा चिन्ह आदि हो, विभिन्न प्रकार के चिन्हों से क्वेश्चन बनते, वहां से क्वेश्चन पूछे जाए, टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाए, जीके पूछा जाए या करंट अफेयर पूछा जाए, सब कुछ आपका कवर उसमें किया गया है। और आप एक बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो तो बिल्कुल आप बॉय कर सकते हो। काफी कम प्राइस है, ओनली 99 रुपीज प्राइस है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। इसमें सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड है जो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए, खास तौर पे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में ड्राइवर आदि के लिए जो एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वही क्वेश्चन इसमें भी इंक्लूड है, उसी लेवल के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है, ताकि आपका लगभग यहाँ पर पूरा कोर्स कंप्लीट हो सके। पीडीएफ फॉर्म में रहेगी, ई बुक फॉर्म में रहेगी, काफी लंबी ई बुक है, आप इसको बॉय कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप नंबर भी मिलेगा, या इसके नीचे ई बुक के पेज पे भी आप व्हाट्सअप नंबर देख सकते हो, यहाँ व्हाट्सअप पर मैसेज भी कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी सवाल हो, या आप व्हाट्सअप के जरिए भी इसको मंगा सकते हो। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, द क्लच प्लेट इन हेल्ड टू अगेंस्ट बाय अ पावरफुल स्प्रिंग। जो क्लच प्लेट होती है एक शक्तिशाली स्प्रिंग के द्वारा के सहारे लगी होती है। बेसिक क्वेश्चन है, आपको बताना है कि क्लच प्लेट किसके सहारे लगी होती है, तो वह लगी होती है आपकी फ्लाई व्हील के सहारे। तो आपका जो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, इसमें आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा घर्षण क्लच नहीं है। देखिए यह क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल बेस क्वेश्चन का मतलब यहाँ पर आप समझ रहे हो कि जिनको पहले से इन चीजों के बारे में पता है, जो इनको यूज करता है, उनको यहाँ पर बताना है। घर्षण क्लच का मतलब आप समझ रहे होंगे कि घर्षण क्लच नहीं है, मतलब जिसमें फ्रिक्शन पैदा नहीं होता है। क्या यह कोन क्लच हो सकता है, डिस्क क्लच हो सकता है, फ्लूट क्लच हो सकता है, या केंद्र परास क्लच, जिसको कि अपन सेंट्रल फ्यूगल क्लच भी कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल क्लच भी कहते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वह रहेगा आपका फ्लूट क्लच। फ्लूट के द्वारा यह चल रहा है, फ्लूट क्लच है, तो यह क्या है, इसमें घर्षण पैदा नहीं होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, इसमें आपसे पूछा गया है कि सिक्रोमेस गियर बॉक्स के साथ किस प्रकार के क्लच का उपयोग किया जाता है। तो जो आपका सिक्रोमेस गियर बॉक्स होता है, इसके साथ जो क्लच का उपयोग किया जाता है उसको हम कहते हैं डॉग क्लच। डॉग क्लच कैसा है, तो यह एक पॉजिटिव क्लच है। क्या है, पॉजिटिव क्लच भी कहते हैं डॉग क्लच को, ध्यान में रखिएगा। बी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे आपका, इनमें से कौन सा एक स्वचालित क्लच है। देखिए हम पहले सारे क्वेश्चन क्लच के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, आगे सभी क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर बताना है कि स्वचालित मतलब कि ऑटोमेटिक क्लच कौन सा है। क्या केंद्र प्रसार मतलब कि सेंट्रीफ्यूगल क्लच ऑटोमेटिक क्लच होता है, कोन क्लच होता है, डिस्क क्लच होता है, या फ्लूट क्लच होता है। तो देखिए जो आपका सेंट्रीफ्यूगल क्लच होता है यह आपका एक स्वचालित या ऑटोमेटिक क्लच होता है। ए यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगले क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि फ्लाई व्हील पर, क्या यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि फ्लाई व्हील पर एक इंजन का बिजली उत्पादन कहा जाता है। द पावर आउटपुट ऑफ एन इंजन द फ्लाई व्हील इज कॉल्ड।
क्या कहते हैं उसे, क्या कहा जाता है, क्या नॉमिनल शक्ति अश्व शक्ति कहा जाता है, ब्रेक अश्व शक्ति कहा जाता है, निर्दिष्ट या संसूचक मतलब कि इंडिकेटेड हॉर्स पावर कहा जाता है, या यांत्रिक अश्व शक्ति मतलब कि मैकेनिकल हॉर्स पावर कहा जाता है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वह रहेगा ब्रेक हॉर्स पावर। क्या कहा जाता है, ब्रेक हॉर्स पावर कहा जाता है। फ्लाईव्हील पर एक इंजन का बिजली उत्पादन, जो फ्लाईव्हील है इस पे पावर का मतलब वो करना, तो यह क्या करेगा, पावर आउटपुट करेगा, तो यह ब्रेक अश्व शक्ति यहाँ पे कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपसे पूछा गया कि पिस्टन के ऊपर सिलेंडर का आयतन जब यह टीडीसी पर होता है तो क्या कहा जाता है। अब जो पिस्टन के ऊपर सिलेंडर का आयतन है यह टीडीसी से ये मतलब यह टीडीसी पर होता है तो उसे क्या कहेंगे, उसको क्या डिस्प्लेसमेंट वैल्यू कहेंगे मतलब कि विस्थापित आयतन कहेंगे, या स्टेप वैल्यूम कहेंगे मतलब कि स्टेप वैल्यूम, या क्लियरेंस वैल्यूम कहेंगे मतलब कि अपसर्सिव आयतन, या लेफ्ट और वॉल्यूम कहेंगे लेफ्ट और आयतन। तो इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको कहा जाएगा आपका क्लियरेंस वैल्यूम। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इंजन सिलेंडर के आंतरिक व्यास को तकनीकी के रूप में कहा जाता है। जो इंजन होता है इसके सिलेंडर होते हैं 4 सिलेंडर 6 सिलेंडर आपने देखे होंगे, तो इसका जो आंतरिक आयतन यहाँ पर वही पूछा है कि आंतरिक जो व्यास होता है इसका इंटरनल डाया आप इसे कह सकते हो, इसको क्या कहा जाता है। सभी को पता होगा क्या कोर कहा जाता है, बोर कहा जाता है, होल कहा जाता है, या ग्रू कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है बोर। क्या कहा जाता है, इसको बोर कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 2 स्ट्रोक इंजन में कितने पोर्ट होते हैं। कॉमन क्वेश्चन है, आप सभी को इसका आंसर पता रहना चाहिए। तो इसमें कौन सा होता है, एक होता है इनलेट पोर्ट, इसी के साथ में एक होता है ट्रांसफर पोर्ट और एक होता है एग्जॉस्ट पोर्ट। तो कितने, यहाँ पर आपका सी जो है करेक्ट आंसर रहने वाला है। तीनों पोर्ट के नाम आप ध्यान में रखिएगा, इनलेट पोर्ट, ट्रांसफर पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका, हमारा 9 रहेगा आपका क्वेश्चन। चित्र में दिखाए गए चित्र के किस प्रकार के डीजल इंजन का लेआउट दिखाया गया है। अब यह डीजल इंजन का लेआउट है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यह पिस्टन आदि यहाँ पर सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है। यह किस प्रकार का लेआउट है, तो देखिए क्या है, इनलाइन प्रकार का है, वी प्रकार का है, या रेडियल प्रकार का है। तो यह रेडियल प्रकार का है, सी यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, यह थोड़े डीप वाले क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन भी आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन पर किए गए इनमें से कौन से कार्यों का परिणाम अधिक शक्ति होगा। क्या विस्थापन बढ़ाना, संपीड़न दर बढ़ाना, प्रवेशी वायु को ठंडा करना, या ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन देखिए, मारुति 800, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यह पूछा जा चुका है कि मारुति 800 और नैनो कार क्या है। अब आप ड्राइवर की पोस्ट पे अप्लाई किया हुआ है तो आपको बेसिक जानकारी कारों के बारे में भी होना चाहिए, वहां से भी आपको क्वेश्चन बनते हैं। क्या यह मिनी कारें हैं, मिनी कारें मतलब छोटी कारें आप इसको कह सकते हो, कॉम्पैक्ट कार है, या मिडसाइज कार है, या एग्जीक्यूटिव कार है। तो यह एक प्रकार की मिनी कारें होती है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मारुति 800 हो गया, नैनो हो गया, यह कौन सी कारें होती है, मिनी कारें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, 12 नंबर का क्वेश्चन था हमारा, कहाँ गया, ये रहा आपका क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है, आप भार के आधार पर कारों और जीवों को कैसे वर्गीकृत करेंगे। अब भार के आधार पर बोला है तो क्या यह हल्के वाहन होते, यहाँ पर देखिए ऑप्शन, हेवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल, क्या भारी परिवहन वाहन होते हैं। आपकी जो कार आदि है, जीव आदि है, क्या भारी परिवहन वाहन होते हैं, या भारी मोटर वाहन होते हैं, या हल्के परिवहन वाहन होते हैं, या हल्के मोटर वाहन होते हैं। तो यह हल्के मोटर वाहन होते हैं, लाइट मोटर व्हीकल। ध्यान में रखिए क्या होता है, हल्के मोटर वाहन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का, 13 नंबर का क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट। और इसमें आपसे क्या पूछा गया है, इसमें आपसे पूछा गया है, चलिए हमारा क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, इसको हम अगली क्लास जो है पीपीटी के माध्यम से लाएंगे ताकि आपके जो क्वेश्चन है वो इधर उधर कम हो, ज़्यादा इधर उधर ना हो। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 13 नंबर का। इसमें आपसे पूछा गया है, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए,
ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया इज लोकेटेड। तो यह लोकेटेड है आपकी कहाँ पर, पुणे में। और आपका जो एग्जाम रहेगा वह भी अधिकतर देखा जाएगा पुणे में जो है कंडक्ट कराया जाएगा। ध्यान में रखिएगा, आपका जो फॉर्म फिलअप किया गया वह भी आपने कहाँ पर किया है, पुणे में ही किया है। वैसे अलग अलग स्टेट में जो है एग्जाम के सेंटर आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, टू स्ट्रोक इंजन के बारे में कौन सा कथन सही है। अब टू स्ट्रोक इंजन के बारे में आपका पहला कथन है, इनमें से कोई वाल्व नहीं होते। बताइए क्या टू स्ट्रोक इंजन में कोई वाल्व नहीं होते? बिल्कुल होते हैं, तो यह तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। अगला है, स्ट्रोक इंजन की तुलना में इसमें गतिशील भागों की संख्या कम होती है। यह भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब है, फोर स्ट्रोक इंजन की तुलना में इसकी दक्षता कम होती है। यहाँ पर बात की गई टू स्ट्रोक इंजन की, तो यहाँ पर देखिए यह भी आपका जो है क्या है, सही है पूछा है। हाँ, तो देखिए यहाँ पर जो थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए फिर से, टू स्ट्रोक इंजन के बारे में कौन सा कथन सही है। विच स्टेटमेंट ट्रू अबाउट टू स्ट्रोक इंजन, तो सही था। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसमें वाल्व नहीं होते हैं। यहाँ पूछा स्ट्रोक इंजन की तुलना में इसमें गतिशील भागों की संख्या कम होती है। और यहाँ पर आ जाएगा, फोर स्ट्रोक इंजन की तुलना में इसकी दक्षता कम होती है। बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दिस या यह सभी जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, स्ट्रोक इंजन में स्ट्रोक का सही क्रम क्या है। अब आपको यह बेसिक क्वेश्चन है, यह आपको बताना है कि सही क्रम क्या है। पहले कौन सा स्ट्रोक होता है, उसके बाद कौन सा, देन कौन सा, उसके बाद कौन सा। 4 स्ट्रोक होते हैं, आप सभी को पता होगा। सक्शन, पावर, कंप्रेस, एग्जॉस्ट के नाम से आप इनको जानते भी हो। तो यहाँ पर आपको बताना है, यह आपकी टेक्निकल लैंग्वेज है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। तो पहला आपका कौन सा होगा, इंडिकेशन होगा, मतलब कि प्रेरण आप इसको कह सकते हो। इसके बाद कंप्रेसर होता है, इसके बाद पावर होता है, इसके बाद एग्जॉस्ट होता है। तो यह सभी को पता होगा, सक्शन, पावर, कंप्रेसर, एग्जॉस्ट। यहाँ पर आपको दिया है प्रेरण, संपीड़न, शक्ति और निकास। यह बेसिक जो आपकी हिंदी रहती है उस लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा गया है। इंग्लिश भी आप यहाँ पर देख सकते हो। बी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। क्या रहेगा? सक्शन, पावर, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, इसमें आपसे पूछा गया कि जिस अवधि के दौरान दोनों वाल्व खुले रहते हैं उसे क्या कहा जाता है। दोनों वाल्व कब खुले रहेंगे, बताइए आपका कौन सा समय रहेगा, कौन सा पीरियड रहेगा। यहाँ पर दिया है समकालिक पीरियड, मतलब कि सिमुलेशन पीरियड, या सामूहिक अवधि मतलब कि कलेक्टिव पीरियड, या फिर ओवरलैप अवधि, ओवरलैप पीरियड, या सीरीज अवधि, सीरीज पीरियड। तो जब आपके दोनों वाल्व खुले रहेंगे उसको हम कहते हैं ओवरलैप अवधि। यहाँ पर ओवरलैप टाइम या ओवरलैप पीरियड आप इसको कह सकते हो। सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि गाड़ियों में वायरिंग आदि होती है। और विद्युत प्रतिरोध जो होता है इसका जो यूनिट होता है उसको हम ओम से नापते हैं। ऐसे ओम से मेजर करते हैं, मतलब इसकी यूनिट जो है ओम रहेगी। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 80 नंबर का। 18 नंबर के क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, एक स्टोरेज बैटरी का आकार के रूप में वर्णित किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर इंग्लिश देख सकते हो, द साइज ऑफ स्टोरेज बैटरी इज डिस्क्राइब एज। तो किस रूप में वर्णित किया जाता है बैटरी का, यहाँ पर बताना है। क्या वाट में, एम्पियर में, एम्पियर घंटा में, या वोल्ट में। तो आप सभी जानते होंगे काय में किया जाता है, एम्पियर हॉर्स में, या एम्पियर घंटा में, या एम्पियर प्रति घंटा आप इसको कह सकते हो। इस रूप में वर्णित किया जाता है। सी यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर रहेगा। 19 क्वेश्चन नंबर 19 है, सीसा एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। जो आपकी सीसा एसिड बैटरी होती है इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका उपयोग किया जाएगा। तो यह किया जाएगा आपका डुप्लेक्स सल्फ्यूरिक एसिड, हाँ पतला सल्फ्यूरिक एसिड। तो ए जो है आपका यहाँ पर डाइल्यूटेड जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड करेक्ट आंसर रहेगा, मतलब कि पतला या आप तरल इसको कह सकते हो। ए यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 20 रहेगा आपका, एक वाहन में गियर बॉक्स क्यों आवश्यक होता है। बताइए वाहन में गियर बॉक्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है। क्या अलग अलग टोक पाने के लिए पड़ती है गियर बॉक्स की आवश्यकता, विभिन्न गतियां प्राप्त करने के लिए पड़ती है, अलग अलग टोक और विभिन्न गतियां दोनों प्राप्त करने के लिए पड़ती है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहां पर पूछा गया है गियर बॉक्स क्यों आवश्यक होता है।
तो यह क्यों आवश्यक होता है ध्यान में रखिएगा। या तो आप स्पीड भी इससे अलग अलग प्राप्त कर सकते हो, मतलब कि विभिन्न प्रकार की गतियां भी, और टॉर्क भी आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हो। तो दोनों यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे ही। अब यहाँ पर देखिए आपको एक चित्र दिखा, यहाँ पे आपको बताना है यह क्या है। नीचे दिए गए आकृति में दिखाया गया गियर किस प्रकार का है। तो ऐसा गियर आपने देखा होगा तो बिल्कुल आपको पता होगा यह किस प्रकार का गियर है। इसको रेक और पिनियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेक और पिनियन कहा जाता है। डी यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 23 नंबर का। 23 नंबर के क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका 23 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स में किस प्रकार के गियर का उपयोग किया जाता है। तो जो आपका स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स होता है इसमें उपयोग किया जाता है स्पर गियर का। कौन सा उपयोग किया जाता है? स्पर गियर का, मतलब यह एक प्लेन टाइप के गियर होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा भाई? यहाँ पे ए जो है राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निरंतर मेश, क्या बोला यहाँ पर? निरंतर मेश गियर बॉक्स में गियर में दांते होते हैं जो सॉफ्ट अक्ष पर झुके होते हैं। इस प्रकार के गियर को क्या कहा जाता है? अब देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, जो आपका हेलिकल गियर होता है, यह जो गियर अगर मैं आपको बता दूं तो कुछ एंगल में होता है, कुल मिला के झुका होता है, मतलब कुछ एंगल में होता है। डायरेक्ट जैसे आपका एक गियर ऐसा हो गया, एक गियर ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होता, कुछ एंगल में झुका हुआ होता है। हम आगे की क्लास में इसमें क्या करेंगे कि चित्र भी लगा दिया करेंगे ताकि आपको यहाँ पर पता हो सके। तो इसको हम यहाँ पर पूछा गया है कि इस गियर को क्या कहा जाता है। वर्म गियर है, स्पर गियर है, हेलिकल गियर है या बेवल गियर है। तो इसको हम कहते हैं हेलिकल गियर। क्या कहते हैं? हेलिकल गियर कहते हैं। सी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। ऑटोमोबाइल से संबंधित VIN का क्या मतलब है। तो ऑटोमोबाइल में जो VIN प्रयुक्त किया जाता है इसका फुल फॉर्म आपको बताना है, इसका मतलब क्या है। तो यह होता है व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन ड्राइवर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या होता है? व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर, VIN का फुल फॉर्म। तो यह आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का, मतलब 26 नंबर के क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि इनमें से कौन सी परीक्षण की गैर विनाशकारी तकनीकी है। नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड। नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड का मतलब समझ रहे हो, गैर विनाशकारी, यह विनाशकारी नहीं होगी। चुंबकीय कण परीक्षण, क्या इससे आपका एटमॉस्फेयर हो गया या कोई जीव जो हो गया, कोई लाइव, मतलब चाहे जीव जंतु जो भी हो उस पर क्या इसका विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। या ट्राइपेट्रेनर या रेडियोग्राफिक परीक्षण या यह सभी। तो विनाशकारी तकनीकी नहीं है। तो इसमें से ABC तीनों ही विनाशकारी तकनीकी नहीं है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अब यहाँ पर आइडेंटिफाइड करना है आपको कि पहचाने कि इंजन का कौन सा पुर्जा नीचे दिखाए गए चित्र में दिखाया गया है। यह आपने देखा होगा 1, 2, 3 और 4, 4 सिलेंडर का है। लेकिन क्या है यह? तो यह आपके जो आपका मतलब कि यह कहाँ लगा होता है, तो आपको समझना चाहिए कि यह जो आपका ब्लॉक होता है, ब्लॉक के ऊपर लगा होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या है, क्या यह टेम्पलेट है, ऑयल सील है, हेड गैस्केट है या पिस्टन रिंग है। बहुत इजी क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों को पता होगा। यह क्या है? तो गैस्केट है, तो इसको हम हेड गैस्केट कहेंगे। यह हेड के ऊपर लगा होता है। सॉरी मैंने ब्लॉक बोला था आपको, यह हेड के ऊपर लगा होता है। वैसे ब्लॉक के ऊपर भी गैस्केट आदि और यह टेम्पलेट आदि का यूज़ किया जाता है। यह जो है कहाँ लगा होगा? हेड के ऊपर लगा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिस्टन से क्रैंकशाफ्ट में शक्ति क्या संचारित करता है। पिस्टन से क्रैंकशाफ्ट में जो पावर जाती है, शक्ति जाती है, ताकत जाती है, वो किसके द्वारा संचारित की जाती है? क्या केम शाफ्ट के द्वारा, पुश रॉड के द्वारा, कनेक्टिंग रॉड के द्वारा या पिस्टन पिन के द्वारा? तो वह किसके द्वारा की जाएगी? कनेक्टिंग रॉड के द्वारा की जाएगी। आपने देखा होगा एक कनेक्टिंग रॉड बनी होती है और इसको यही जो ऊपर नीचे चलती है, इसी से क्या होता है आपका पिस्टन तक जो है क्रैंकशाफ्ट में शक्ति का यहाँ पर संचारण होता है। यहाँ पर आपकी क्या लगी होगी? क्रैंकशाफ्ट लगी होगी। तो यहाँ पर शक्ति का संचारण किससे होगा? तो होगा कनेक्टिंग रॉड से। तो सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, टेप्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है। टेप मतलब क्या? आंतरिक चूड़ियाँ काटने के लिए टेप बनेगा, बाहरी चूड़ियाँ काटने के लिए डाई बनेगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? केवल आंतरिक चूड़ियाँ काटने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? टेप यूज़ किया जाता है।
और यही इंटरनल थ्रेड मतलब एक्सटर्नल थ्रेड अगर काटना है तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाएगा, तो उसके लिए किया जाएगा डाई का यूज़। तो आपका जो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ए जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर का। इसमें आपसे पूछा गया कि पीतल की मिश्र धातु है। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप तैयारी करते हो तो पीतल पीतल जो होती है किसकी मिश्र धातु होती है, तो आप सभी को ये पता होना चाहिए, तांबा और जस्ता, Cu+Zn, मतलब तांबा, कापर और जिंक। तांबे को हम कापर कहेंगे और यहाँ पर Zn मतलब कि जिंक। तो तांबा और जस्ते का बना होता है पीतल। यही पूछ लिया जाए कांसा या ब्रास, ब्रास को क्या कहा जाता है, कांसा कहा जाता है। इसकी थालियां वगैरह आपने देखी होगी, लोटे वोटे भी आते थे और बहुत से पिस्टन आदि, साफ्ट आदि बनाने में इनका यूज किया जाता है। तो कांसा जो बना होता है यह बना होता है तांबा और टीन का। आपका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ब्रास के बारे में पूछा गया, इसलिए कापर एंड जिंक जो है यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, लोचदार विकृति से बचने के लिए एक पदार्थ का गुण होना चाहिए। लोचदार विकृति का मतलब समझ रहे हो, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, मतलब किसी को अगर ऐसा घुमाया जाए तो वह इसी प्रकार का हो जाएगा या अपनी जगह पे वापस नहीं आएगा। तो इसको बचाने के लिए क्या होना चाहिए, स्टिफनेस का गुण होना चाहिए। किसका गुण होना चाहिए, स्टिफनेस का गुण होना चाहिए, जिसको हम कड़ापन कहें, कठोर नहीं, ध्यान रखिएगा, कड़ापन, मतलब अपनी जगह पे फिर से वह वापस आ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में प्रयुक्त टार्क कन्वर्टर का एक प्रकार है। जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में प्रयुक्त होते हैं टार्क कन्वर्टर, यह किसका एक प्रकार है, तो यह होता है आपका द्रव युग्मन, मतलब कि फ्लूइड कपलिंग। ध्यान में रखिएगा, आपको सीधी लैंग्वेज इंग्लिश ही समझ में आएगी, फ्लूइड कपलिंग, द्रव युग्मन आप इसको कह सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, इसमें आपसे पूछा गया है CTV, स्वचालित संचरण से संबंधित शब्द है, इसका पूर्ण रूप क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यह भी आपके लिए। तो CTV का पूर्ण रूप क्या होता है, तो वह होता है आपका कंटिन्यूसल वेरिएबल ट्रांसमिशन। क्या होता है, कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन। कंटिन्यूसली का मतलब निरंतर, आप यहाँ पर समझ सकते हो इसको। कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन को हम कहते हैं CTV। क्या कहते हैं, CTV कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, नीचे यहाँ पर आपको एक फिगर दिखाया गया है। नीचे जो चित्र में दिखाया गया है वो वाहन संचरण का एक हिस्सा है, इसे क्या कहते हैं। अब यहाँ पर आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा कि यह क्या है। देखिए आप सभी लोग जानते होंगे क्या है, यूनिवर्सल जोड़ है। कौन सा जोड़ है, यह एक यूनिवर्सल जोड़ है। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, बी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, जब एक कार एक मोड़ ले रही होती है तो बाहरी पहियों को आंतरिक पहियों की तुलना में मतलब कि आप इसको इंग्लिश भी देख सकते हो, व्हेन अ कार इज टेकिंग अ टर्न द अंडर व्हील्स, आंतरिक जो चक्के आपके, हैव टू ट्रेवल ग्रेटर डिस्टेंस देट अ इनर व्हील्स। यहाँ पर कुल मिला के पूछा गया है आपको कि जब एक कार मोड़ ले रही हो, घूम रही हो ऐसी हो, तो बाहरी पहियों को आंतरिक पहियों की तुलना में क्या हो, यहाँ पर पूछा गया है गियर बॉक्स, प्रोपेलेंट, डिफरेंशियल या क्लच। तो यह क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, वैसे इसका आंसर डिफरेंशियल यहाँ पर है, लेकिन हम इसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, इसका कुल मिला के मतलब क्या है कहने का। अगला क्वेश्चन है, दो प्रकार के टायर निर्माण आमतौर पर उपयोग किए जाते हैं, कौन कौन से, एक सीधी परत और एक क्रॉस परत वाले, या सीधी परत और रेडियल परत वाले, या क्रॉस परत और रेडियल परत वाले, या लंबी परत और छोटी परत वाले, मतलब लॉन्ग प्ले या शॉर्ट प्ले वाले। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा, आपने टायर देखा होगा, क्रॉस जो आपका प्ले होता है और रेडियल प्ले होता है, मतलब कि कुछ इस टाइप का आप कह सकते हो या इस टाइप का होता है। आपने टायर देखे होंगे, तो एक इस टाइप के बनाए जाते हैं, क्रॉस परत और रेडियल परत वाले बनाए जाते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चन है, जिनको कार के टायर के बारे में, ट्रक के टायर के बारे में पता होगा वो ऐसे ही लगा देगा। अगला क्वेश्चन है, पहिए के टायर की परिधि पर रबर जो सड़क के संपर्क में आती है क्या कहलाती है। पहिया जो आपका होता है, यह टायर मान लीजिए, तो यह वाली यहाँ पर अब रबर के लेयर रहती है, एक दो लेयर, तो ये जो नीचे वाली लेयर है उसको क्या कहते हैं, इस लेयर को क्या रिम कहेंगे, ट्रेड कहेंगे, लाइनर कहेंगे या बिड कहेंगे। तो इसको हम ट्रेड कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रेड कहते हैं। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यह भी आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, जब एक टायर की हवा
इस हद तक निकल जाती है कि पहिया रिम का धातु वाला हिस्सा जमीन स्तर को छू जाता है तो टायर को क्या कहा जाता है। पहिया रिम का धातु वाला हिस्से का मतलब आप यहाँ पर मैं आपको फ्री हैंड बता रहा हूँ, समझिएगा। यह आपकी रिम है और यह यहाँ पर जो आपका टायर का हिस्सा है एकदम चिपक जाए, मतलब कि पूरा यह चिपक जाए टायर इस प्रकार का, तो इसको इस टायर को क्या कहा जाएगा। यह टायर का सीधा होना, सपाट होना, चिकना होना या फटा होना। तो बेसिकली क्या कहा जाता है, फ्लैट हो जाता है, पूरा चिपक जाता है, तो इसको क्या कहेंगे, सपाट होना कहेंगे, मतलब कि फ्लैट होना कहेंगे। अब यहाँ पर आपको दिखाया गया है एक फिगर कि चित्र में दिया गया चित्र वाहन निलंबन प्रणाली के उपयोग होने वाले स्प्रिंग को दर्शाता है। यह क्या है, कौन सी स्प्रिंग है, यह कॉइल स्प्रिंग है, आघूर्ण दंड है, या लिफ स्प्रिंग है, या फ्लेक्सिबल स्प्रिंग है। तो इस स्प्रिंग को किस प्रकार की स्प्रिंग है, यह लिफ स्प्रिंग है। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, एक पिस्टन के निचले हिस्से को क्या कहा जाता है। जो पिस्टन होता है इसके निचले हिस्से को कहा जाता है स्कर्ट सेक्शन। क्या कहा जाता है, स्कर्ट सेक्शन कहा जाता है। तो डी यहाँ पे आपका जो है करेक्ट आंसर रहेगा। तो आज की इस क्लास में हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस किए। आगे भी मैं आपको कंटिन्यूसली क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा। सभी लोग आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी आपके पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, ड्राइवर आदि के ग्रुप है, वहां पर इसको शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।